तो अंग्रेजों की दलाली के एवज में जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या क्या उसके लिए उन्होंने गंवाया होगा पता नहीं। बिहार की राजनीति में इन दिनों विवादित बयानबाजी में अव्वल आने की होड़ मची है और इसमें आरजेडी के नेता सबसे आगे दिख रहे हैं। पहले जगदानंद सिंह ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को नफरत की जमीन पर बनने वाला मंदिर बताया। फिर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाया और अब आरजेडी कोटे से सरकार में राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने सवर्णों को टारगेट किया है। ये सभी वैसे बयान हैं जिससे जेडीयू को इत्तेफाक नहीं है कि जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये जगदेव बाबू के उसी 90% लोगों के हिस्सा है। उन लोगों को, उन बाप दादों को ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रताड़ित किया गया अंग्रेजों ने पहले, आजादी के पहले किया और आजादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया, जिनको जगदेव बाबू 10% का हिस्सा बताते थे। उन्हीं लोगों के पास सारी जमीनें, उन्हीं लोगों की मिल्कियत, जमीनें कहां से आई? बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेजों की दलाली के एवज में जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या क्या उसके लिए उन्होंने गंवाया होगा पता नहीं, लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन लिख कर चले गए। मैं बताना चाहता हूं कि मैं भागलपुर गया था। हमारे बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री आलोक मेहता जी ने एक ऐसी गंदी बात उन्होंने राजनीति तौर पर कर दी कि आजादी के बाद 75 वर्ष हुए होंगे, किसी ने ऊंची जाति के विरुद्ध में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि हम लोग घंटी बजाते थे और अंग्रेजों का हम लोग दलाली करते थे। मैं इसकी घोर आपत्ति करता हूं। तमाम भाइयों से मैं इसकी निंदा करता हूं कि आलोक मेहता माफी मांगे या नहीं तो बिहार सरकार को उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जेडीयू के नेता ने आलोक मेहता को सरकार से हटाने की मांग की है। इसे वो स्वाभिमान पर चोट बता रहे हैं। बस इसी बात को बीजेपी ने लपक लिया और सुशील मोदी ने ट्वीट कर दिया कि सत्ता मिलते ही आरजेडी पूरा बाल साफ करो के एजेंडे पर आ गई। मंदिर मानस और सवर्णों की निंदा करने वाले लोग फूट डालो राज करो की नीति पर चल रहे हैं। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण की विरोधी आरजेडी केवल सवर्णों की पार्टी है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी उन्माद फैलाने वाले मंत्रियों के आगे बेबस है। सिर्फ बीजेपी ही आलोक मेहता के बयान से नाराज नहीं, बल्कि कांग्रेस और जेडीयू ने भी बयान पर आपत्ति जताई है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल अपने पुरखों की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए समाज के सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी समूहों को लेकर के आगे बढ़ती रही है। देखिए, इस मामले में कांग्रेस की स्पष्ट राय है। जात पात की राजनीति करने वाले और धर्म संप्रदाय की राजनीति करने वाले इस देश को आपस में लड़ाते हैं। भी दल के या हमारे गठबंधन के कोई भी दल के, चाहे मेरा भी दल हो, हम आपत्तिजनक, भावनात्मक और उत्तेजनात्मक वक्तव्य दिए जाने के सार्वजनिक तौर से विरुद्ध हैं। अब इन बयानों से मान लिया जाए कि क्या बिहार में मंडल का दौर वापस लौट रहा है? क्या 90 के दशक की राजनीति की वापसी हो रही है? क्या A to Z की राजनीति का दावा एक छलावा है? भागलपुर से आशीष रंजन के साथ पटना से अमित कुमार और आनंद अमित राज की रिपोर्ट।